Hi everyone, welcome back to my channel. We are going to discuss about इमाइल दरखाइम जो उनका नेक्स्ट टॉपिक था रिलीजन एंड सोसाइटी यानी कि धर्म और समाज के बारे में उनके क्या व्यूज थे। इस लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद इमाइल दरखाइम के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं या कॉन्सेप्ट जिसके बारे में उन्होंने बताया था और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम आने वाली वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिलीजन जो एज अ यूनिट भी काफ़ी एग्जाम्स में दे दी जाती है, तो पर्टिकुलरली रिलीजन पे क्या व्यूज़ हैं किसी थिंकर के, वो पूछा जाता है। तो आज हम इमाइल दरखाइम के बारे में पढ़ेंगे। इमाइल दरखाइम ने रिलीजन और सोसाइटी के बारे में अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में लिखा था, जो कि 1912 में लिखी गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है कि किसी भी बुक का नाम, वो कब लिखी गई है, वो इम्पॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि हमें सीक्वेंस में लगाना या कौन सी बुक कब आई थी वो पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आपको ये सारे टॉपिक्स या उनकी डेट याद रखनी जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डेट याद रखें, लेकिन आपको अप्रॉक्स याद रखना जरूरी है। रिलीजन पे दरखाइम के क्या व्यूज थे, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिलीजन की डेफिनेशन किस थिंकर ने क्या दी है ये भी आती है, तो आपको डेफिनेशन याद करना भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, रिलीजन ने उनमें बोला कि रिलीजन जो था वो यूनिफाइड बिलीफ और प्रैक्टिसेस है रिलेटेड टू सेक्रेड anything forbidden and set apart centering round which people constitute a moral community called as church। चर्च से यहाँ मतलब सिर्फ पर्टिकुलर क्रिश्चियंस का चर्च नहीं है, बल्कि कोई भी किसी भी रिलीजन का, जैसे हिंदूज में टेम्पल, क्रिश्चियंस में चर्च, मुस्लिम्स में मॉस्क, कुछ भी हो सकता है। अब हिंदी में हम देखेंगे तो उन्होंने बताया, दुर्खिम ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह निम्नलिखित है। एक धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास या क्रियाएं का एक संकलित व्यवस्था है। संकलित व्यवस्था मतलब कलेक्टिव सिस्टम है जो पृथक और निषिद्ध होती है। वे विश्वास और आचरण जिनको सभी मानते हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स जिनको सब लोग फॉलो करते हैं, जो एक नैतिक समुदाय के रूप में यानी कि एक मॉरल कम्युनिटी के रूप में संगठित या इकट्ठे होते हैं, जिसे हम चर्च कहते हैं। चर्च का मतलब यहाँ पे रिलीजियस या रिलीजियस कम्युनिटी से है। कोई भी धर्म की रिलीजियस कम्युनिटी, जरूरी नहीं है क्रिश्चियंस का ही चर्च हो, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, किसी का भी हो सकता है। Next is, Durkheim believed that the essence of all world religion could be found by studying its simplest form। दरखाइम का मानना था कि अगर हमें किसी भी वर्ल्ड कोई भी धर्म है, अगर हमें उसका निष्कर्ष जानना है, एसेंस जानना है, तो हम उसकी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सोसाइटी की, उसे पढ़ करके जान सकते हैं। यानी कि सोसाइटी की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, जैसे क्लैन। क्लैन जो होती है उस सोसाइटी की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर हमें किसी समाज का धर्म जानना है तो हम उस समाज के क्लैन को पढ़ करके जान सकते हैं। देयरफॉर ही स्टडीड टोटमिज्म प्रैक्टिस बाय अरुंता ट्राइब एब ओरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कौन सी सोसाइटी या कौन सी ट्राइब पढ़ी थी? अरुंता ट्राइब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले काफी एग्जाम्स में आ चुका है और आने के लिए भी इसकी संभावना पूरी है। टोटम इज द क्लैंस एम्बलम, यूजुअली एन एनिमल और अ प्लांट। टोटम क्या होता है? कोई भी एक प्लांट या एनिमल जिसकी पूजा की जाती है। वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है उस समाज या उस क्लैन का ओरिजिन कैसे हुआ था, उसकी क्या आइडेंटिटी है या क्या उनके बिलीफ सिस्टम है, क्या उनकी मान्यताएं हैं, उनको दर्शाता है। इसीलिए टोटम आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटीज शेयर्ड बिलीफ। इसलिए जो टोटम होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी सोसाइटी के, जो आपस में सब लोग मिलकर के शेयर करते हैं एक ऐसा बिलीफ सिस्टम। द कलेक्टिव रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ब्रिंग पीपल टुगेदर। जो कलेक्टिव रिचुअल्स हैं, जैसे कि अब हिंदूज हैं, हिंदूज में क्या मनाई जाती है? दिवाली। दिवाली सब हिंदूज मनाते हैं, इसलिए दिवाली एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा ऐसे एक एक्टिविटी या रिलीजियस एक्टिविटी है जो कि हिंदू समाज को इकट्ठा करती है, यानी कि ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड जनरेट कलेक्टिव एफर्वेसेंस दैट ट्रांसेंड प्रोफेन इनटू सेक्रेड। जो कि कोई भी प्रोफेन या अपवित्र चीज है उसको सेक्रेड यानी कि पवित्रता में बदल देती है। कलेक्टिव एफर्वेसेंस का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव एफर्वेसेंस का मतलब होता है व्हेन ग्रुप ऑफ बिलीवर्स मीट टुगेदर। जब किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक माइंडसेट को मानने वाले लोग आपस में मिलते हैं फॉर रिचुअल, फेस्टिव, स्पेशल ओकेजन या किसी भी पर्टिकुलर ओकेजन पर, इट फॉर्म्स अ स्टेट दैट इज हाईली चार्ज्ड, एक्साइटेड एंड सेंसेशनल। अ स्टेट वेयर वी फील वी आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन अवरसेल्व्स।
ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी या कोई भी एक ऐसा मीटअप या एक कोई ओकेजन जहाँ पर हमें ये फील हो, जब हम इकट्ठे हो कि हम सब एक ही समाज से बिलोंग करते हैं। जैसे मुस्लिम्स में ईद होती है, हिंदूज में दिवाली है, सिख्स में लोहड़ी है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें लोगों को लगता है कि हम एक ही समाज से बिलोंग करते हैं। और अगर हम नेशनलिस्ट लेवल पे देखें तो जब भी हमारे देश पे कुछ ऐसा आता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे हमें क्या लगता है कि हम सब एक हैं। इसको क्या बोला जाता है? कलेक्टिव एफर्वेसेंस। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं सामूहिक उल्लास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। This study was important as demonstration या manifestation of his functionalist methodology. इस स्टडी में जो दरखाइम ने मेथोडोलॉजी यूज की थी वो कौन सी थी? फंक्शनलिस्ट मेथोडोलॉजी, यानी कि प्रकार्यवादी। Functionalism refers to contribution of parts towards the maintenance and well-being of the whole. मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में बताया है फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है, कि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में मिला करके एज अ होल यानी कि बड़े समाज की जब हम लोग बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शनलिज्म। दिस आइडिया केम फ्रॉम बायोलॉजी। ये जो आइडिया था वो कहाँ से आया था? बायोलॉजी से। एंड वाज आल्सो यूज्ड बाय स्पेंसर ने भी इसको यूज किया था, लेकिन स्पेंसर ने सिर्फ इसका हिंट दिया था। वहीं दरखाइम ने इसको अपनी स्टडी में एज अ मेथोडोलॉजी यूज किया है। दरखाइम की जो स्टडी थी सुसाइड की, वो कॉजल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि उसमें हम कॉज और इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन वहीं जो अगर हम देखें स्टडी ऑफ रिलीजन तो फंक्शनल एक्सप्लेनेशन है। दैट इज इट्स बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। यानी कि समाज में अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए या मेंटेन करनी है यूनिटी तो हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच को यूज करते हैं। इसीलिए उन्होंने समाज को पढ़ने के लिए या समाज में धार्मिक अध्ययन के लिए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज किया था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टोटम। टोटमवाद क्या होता है? टोटम इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। ये एक तरीके की धार्मिक प्रैक्टिस है फाउंड इन एवरी सिंपल सोसाइटी, जो कि हर प्रकार की सिंपल सोसाइटीज में पाया जाता है। टोटम इज एन ऑब्जेक्ट विच कुड बी एनिमेट और इनएनिमेट। ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो कि या तो एनिमेट होगा या इनएनिमेट होगा। दो जो ग्रुप होते हैं उनका मानना होता है कि दे हैव डिसेंडेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिथिकल एंसेस्टर्स। यानी कि जो टोटम के साथ गोत्र के लोग अपना एक पवित्र या अलौकिक संबंध मानते हैं। और जो टोटम एक शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि इनका मानना होता है कि एक समूह यानी ग्रुप की रक्षा करती है। टोटम जो व्यक्ति को अपनी अपवित्रता यानी कि जो प्रोफेननेस है उससे बचने की टाइम टू टाइम चेतावनी देती रहती है। गोत्र के जो सदस्य होते हैं यानी जो क्लैन के जो सदस्य होते हैं टोटम को अपना फादर मानते हैं। उनका मानना होता है कि हम एक कॉमन एंसेस्टर्स को बिलोंग करते हैं। इट इज मिथिकल बिकॉज वन कुडंट एम्पेरिकली फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स हेयर। ये एक मिथिकल है, यानी कि ये हमारे सिर्फ माइंड में है क्योंकि हम लोग इनको एम्पेरिकली अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काउ इज मदर इन हिंदूज, जैसे जो हिंदूज हैं उनका मानना होता है कि काउ यानी गाय हमारी माता है। टोटमिज्म एज परफॉर्म बाय अरुणता ट्राइब। टोटमिज्म जो अरुणता ट्राइब के लोग थे वो परफॉर्म करते थे या मानते थे इज अ रिलीजियस सिस्टम। एक वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक व्यवस्था है इन विच सर्टेन थिंग्स, कोई पर्टिकुलर चीज, प्लांट्स, पौधे, पेड़, जानवर कम टू बी रिगार्डेड एज सेक्रेड। उनको सेक्रेड माना जाता था यानी पवित्र माना जाता था और बोला जाता था कि ये हम लोग इस क्लैन से यानी कि इस वंश से बिलोंग करते हैं। Durkheim believed totemism to be the simplest and most primitive form of religion. दुर्खिम का मानना था कि जो टोटमवाद होता है वो सबसे ज्यादा सिंपल और मोस्ट प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुराना फॉर्म है रिलीजन का। ये आपको एज इट इज डेफिनेशन एग्जाम में दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि हु बिलीव्ड टोटमिज्म टू बी द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन, देन आंसर शुड बी दरखाइम। ओके। हाउ डज सोसाइटी क्रिएट रिलीजन? कोई भी जो सोसाइटी या समाज होता है वो धर्म को कैसे बनाता है? लेट्स सी। ही आर्ग्यूड दैट ऑल सोसाइटीज डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू कैटेगरीज। जितने भी समाज होते हैं वो दो कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। पहला सेक्रेड यानी कि पवित्र और दूसरा प्रोफेन यानी कि अपवित्र। एनीथिंग विच इज ऑर्डिनरी या कॉमन प्लेस। प्रोफेन का मतलब होता है कि कुछ भी जो आम चीजें होती हैं। थिंग्स डिफाइन एज सेक्रेड फ्रॉम द एसेंस ऑफ रिलीजन। और हम सेक्रेड को कैसे डिफाइन करते हैं? रिलीजन के परस्पेक्टिव से। By sacred things, one must not understand simply those personal things which are called gods, spirits, rather a rock. Sacred का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम भगवान पे विश्वास रखें, बल्कि रॉक, पत्थर, पेड़, पौधे, पेन, पीस ऑफ वुड कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग सेक्रेड यानी कि पवित्र मान सकते हैं।
वहीं दरखाइम कहते हैं कि मोस्ट रिलीजन कंसिडर्ड ह्यूमन बीइंग एज प्रोफेन। बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जिसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी इंसानों को भी पवित्र प्रोफेन यानी अपवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ डिग्री ऑफ सेक्रेडनेस यानी कि कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनके बाद उनको शुद्ध कर दिया जाता है या फिर सेक्रेड कर दिया जाता है, पवित्र कर दिया जाता है। जैसे बैप्टिज्म जो क्रिश्चियंस में परफॉर्म होता है, हिंदुइज्म में देखते हैं कि उपनयन की सेरेमनी होती है विच हेल्प्स अ पर्सन अचीव डिग्रीज ऑफ सेक्रेड। यानी कि इन सब परफॉर्म परफॉर्म करने के बाद जो रिचुअल परफॉर्मेंस होते हैं इनके बाद इंसान जो है कुछ डिग्री तक पवित्र हो जाता है। ह्यूमन बींग्स कैन नेवर बिकम गॉड। जो इंसान होते हैं वो कभी भगवान नहीं बन सकते, कैन नेवर बिकम एब्सोल्युटली सेक्रेड। इसीलिए उन्हें पूरी तरीके से पवित्र कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन्म मृत्यु या लाइफ साइकिल होती है उसमें कुछ हद तक ही हमें सेक्रेडनेस देखने को मिलती है यानी कि पवित्रता देखने को मिलती है। दीज सेरेमनीज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल सेरेमनीज। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल सेरेमनीज, क्योंकि एक लाइफ के स्टेज से हम दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, यानी कि विच हेल्प्स अ पर्सन टू मूव फ्रॉम अ प्रोफेन टू सेक्रेड वर्ल्ड, यानी कि अपवित्रता से हम लोग पवित्रता की ओर जा रहे हैं। सेक्रेड कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट। सेक्रेड में क्या क्या आता है? कोई सिंबल है, कोई ऑब्जेक्ट है, बिलीफ एंड वैल्यूज है, रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस हैं। ये सारे क्या होते हैं? सेक्रेड यानी पवित्र होते हैं। रिलीजन जो है एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स, दैट इज टू से things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite into one single moral community, जिसे क्या बोला जाता है? चर्च, जिससे लोग अधेय रहते हैं, जिसका मानते हैं। ये डेफिनेशन एज इट इज एग्जाम में पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट के, और इसके आने के चांसेस भी हैं, तो आपको एज इट इज डेफिनेशन याद करनी होगी। मैं आने वाली वीडियोस में आपको किस तरीके से डेफिनेशन याद की जाए, किस तरीके से किसी थिंकर की बुक्स हैं उन्हें याद किया जाए, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू समझेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेड। सेक्रेड हम किसको मान सकते हैं? पहला बताया गया, सर्कल ऑफ सेक्रेडनेस वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो सेक्रेडनेस होती है वो समाज, एक समाज से दूसरे समाज में वेरी करती है। जो चीज़ हमारे समाज में सेक्रेड है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे समाज में भी सेक्रेड हो। सेकेंड इज सेक्रेडनेस जो होती है वो सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज का मतलब होता है जिसे सबसे ऊपर रखा जाए। आई आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज सेक्रेडनेस इज सुपर इम्पोज में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जो ईरान में अयोतुल्ला खमेनी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो उन पे श्राउड यानी जो कफन लगाया गया था उसमें इतना ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं था, लेकिन जब वो उन पर लगाया गया तो एक क्या बन गया? वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बन गया। नेक्स्ट इज सेक्रेड इज नॉन यूटिलिटेरियन। मतलब नॉन यूटिलिटेरियन का मतलब है जैसे ऋग्वेदा में पीपल वर्शिप काउ नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मिल्क, ऑल्सो काउ मिल्क हैज लेस cholesterol compared to buffaloes. Buffalo milk and then buffalo should have been worshipped, but that was not the case. Also, the peepal tree is sacred for Hindus, but there is no use of it. I hope this is clear. Next is sacred is believed by people of having superior powers, meaning often there is ambiguity about sacredness. It could be malevolent or benevolent at times. For example, we can say years back in Amarnath Yatra, terrorists ambushed pilgrims. People said they are lucky as they died on pilgrimage, but people who escaped were also considered lucky. Okay. Next is conduct of sacred is not amenable to reasons and logic. जैसे कि हम example देख सकते हैं कि when a person dies at the age of 90, people say because God liked him more. He protected him for 90 years. At the same time, when a young boy dies, people say because God loved him more. He took him to his abode early. So both are contradictory statement. So we can say that conduct of sacred is not amenable to reasons and logic. दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको जो PYQs आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो बता देती हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड अ मोड ऑफ एनालिसिस इन सोशियोलॉजी कॉल्ड फंक्शनलिज्म। किसने प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत था उसको सोशियोलॉजी में लाया था? तो इसका आंसर होगा हमारा दरखाइम। सेकेंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय। सामूहिक चेतना या सामूहिक जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दरखाइम ने। अब मैं यहाँ पे आपको जो टॉपिक से रिलेटेड PYQs करा रही हूँ तो आपको आंसर्स पता होंगे मोस्टली, लेकिन जब हम लोग इनको मिक्स PYQs करेंगे तब इसके आंसर्स में कंफ्यूजन आएगी, इसलिए आपको अभी से इनको समझना और याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज
Who said that the function of religious ritual is to affirm the moral superiority of religion society over its individual members? अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था. So answer of this question is Durkheim. I hope the concept of religion and society is clear to everyone. If you have any doubt, you can comment down in the comment section. See you in the next video. Thank you and take care of yourself.